से देखता रहता हूँ। हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हेलो एवरीवन। आज आपका स्वागत है आज की नई मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो पर। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में आज सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट, ओनली बेसिक सीखेंगे, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, ओनली बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इनको सीखने का रीजन ये रहता है कि हम चीज़ों को आगे जो हमारे 10th या 12th का सिलेबस होता है उन पर पूरा डिपेंड करता है नंबर सिस्टम पर। अब नंबर सिस्टम का सबसे पहली कड़ी होती है, वो होती है आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है कि प्राकृत संख्याओं का मतलब ये है कि आप जो प्रकृति में चीजें हैं कोई, उनको गिन सकें। जैसे दो चीज, दो लोग, प्रकृति में जो चीज है प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है उसको हम गिने। जैसे कि दो पेड़, हम ये तो नहीं कह सकते कि 0 पेड़ है या 0 वो है। जो चीज हम गिन सकें उन्हें कहेंगे नेचुरल नंबर। और जो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि 0 चीज, इसलिए हम प्राकृत संख्याओं उन्हीं को डालेंगे जिसे हम गिन सकें। जैसे 1 2 3, तो प्राकृत संख्याओं में डालेंगे हम 1 2 3 4 5 6 और ये तक लिया जाएंगी इनफाइनाइट तक। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप देखो यहाँ पर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है आपकी। सबसे छोटी संख्या 1 है। अब मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप थोड़े कंफ्यूज होंगे इसमें, क्योंकि हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो निकलेगी नहीं। ऐसे मैंने कहा 500, तो आप बोलोगे 501। मैं कितनी भी बड़ी संख्या निकालूं पर वो मुझसे निकलेगी नहीं, क्योंकि मैं कितने भी बड़ी अंक दे दूं पर उससे आगे एक ना एक अंक तो आएगा, 100% आएगा। क्योंकि आपने 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 वो सुनाई हुई कहावत, पहले मुर्गी या अंडा। ऐसा सिस्टम चल रहा है इसका नंबर सिस्टम, इसका नेचुरल नंबर का। कितने भी बड़ी दो, कोई ना कोई आगे प्लस आ जाएगा। इसलिए इसकी बड़ी संख्या होती है वो डिफाइन नहीं है, बड़ी संख्या और डिफाइन नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसकी, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब नेचुरल नंबर तो हो गए हमारे। नेचुरल नंबर का मतलब ये क्या है कि प्रकृति में जो चीज एग्जिस्ट करती है, 1 2 3, हम गिन सकें। प्रकृति में जो चीज एग्जिस्ट करती है हम गिन सकें, जिनका हमें पता है कि वो प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर कहाँ तक आते हैं, इनफाइनाइट तक। अब सेकंड नंबर बात है हमारे होल नंबर्स। क्या नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर्स का मतलब सिंपल सा मतलब होल नंबर्स का, होल नंबर्स जिसे हम अपनी मातृभाषा में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मातृभाषा में पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इनका मतलब सिंपल सा फंडा है इनका कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। मान लो कि ये नेचुरल नंबर का बड़ा भैया है, नेचुरल नंबर का बड़ा भैया, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 तो हमारी इसमें ऐड करनी है। और नेचुरल नंबर कौन से थे हमारे, जो हम गिन सकें प्रकृति में जो आते थे। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या होता है, जो संख्या पूर्ण है। 0 भी पूर्ण मानी जाती है, 1 भी पूर्ण माना जाता है, सेकंड भी पूर्ण माना जाता है। ऐसे ये सब पूर्ण संख्या होती है, जितनी भी चीज जिन्हें हम गिन सकें। ये नेचुरल नंबर का बड़ा भैया होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा ये है, इसमें 0 प्लस कर दो, बस हमारे बन गए पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स खत्म। और होल नंबर में एक चीज और है कि मैंने पूछा कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है।
मैंने पूछा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटी, मतलब जो उस घर में सबसे छोटा है उससे सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी मतलब इसका बहुत ही कम वैल्यू है। तो आपको सामने दिख रही होगी जीरो, क्या जीरो। अब मैंने आपसे यही पूछा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इनमें तो कंफ्यूजन है क्योंकि अब मैं कितना ही बड़ा नंबर लूँ उससे ज्यादा नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड है। जैसे नेचुरल नंबर की नॉन डिफाइंड थी, ऐसी पूर्ण संख्या की नॉन डिफाइंड है। अब आएगा अपना इंटीजर, मतलब पूर्णांक। इंटीजर, पूर्णांक इंटीजर, मतलब इसका मतलब क्या है पूर्णांक। इसका सिंपल सा इसका अर्थ होता है, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण। इसका मतलब पूर्ण मतलब पूरा, पूरा। और अंक का मतलब होता है अंक, मतलब पूरा अंक। सिंपल सा बनना है हिंदी की संविचित पूरक, मतलब जो पूर्ण हो, मतलब माइनस में हो प्लस में हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो पूर्ण होना चाहिए। मतलब पूर्ण मतलब ऐसे 0 1 0 1 2 3, मतलब ये पूर्ण है, मतलब पॉइंटों में नहीं है 3.1 3.2 ऐसे नहीं है, मतलब संख्या पूर्ण होना चाहिए। ऐसे -1 तो ये संख्या पूर्ण है, ये संख्या पूर्ण है, पर वो नहीं है। ये संख्या पूर्ण है, पूर्ण पर निगेटिव है, पर पूर्ण है। मतलब ऐसे मैंने कहा कि आप पे 2 रुपये जा रहे हैं तो -2 वो पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या है। ऐसे -2 -3, आपकी 0 है 0, वो ना प्लस की होती है ना निगेटिव की होती है, ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। ये 0 मतलब फ्री है, मतलब ना उस पार्टी की ना उस पार्टी की, बीच की कॉमन पार्टी। पूर्णांक की बात पढ़ेंगे हम परमेय संख्या। कौन सी? परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स, यानी इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, मतलब अंग्रेजों की भाषा में रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर, इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई भी संख्या हो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। किसकी में होनी चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और पी ऑन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, और इसका क्यू है मतलब डेनोमिनेटर या हर, वो क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 के बराबर हो गया तो भाई ये परमेय संख्या नहीं होगी, हम मना कर देंगे सीधे कि नहीं होगी भाई, नहीं होगी। अब पी हमारा परमेय संख्या का डिफरेंस क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है इसकी। मतलब क्यू अगर 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल अगर आया 0 तो मना कर देंगे भाई, परमेय संख्या नहीं है हमारी। अब जैसे मैं बोलूं आपकी 2 परमेय संख्या है क्या? परमेय संख्या बिल्कुल है, क्यों? नीचे हम 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये परमेय संख्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है। अब मैं कहूँ आपसे 0, क्या 0 आपकी परमेय संख्या है? बिल्कुल है भाई, क्यों? नीचे 1 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 0 अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 अपॉन 0, ये तो भाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्यू इसका क्यू 0 के इक्वल नहीं, इक्वल है, क्यू 0 के इक्वल है, पर हमको कंडीशन क्या चाहिए थे? क्यू नॉट इक्वल टू 0, पर क्यू 0 के कलम मना कर देंगे साफ साफ भाई, नहीं है, हटा, ये नहीं है। ये परमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई। अब आती अपनी अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरमेय संख्या। सिंपल बात है इसकी तो, अपरमेय संख्या की ज्यादा बड़ा याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि जो संख्या रूट में होगी वो तुम्हारी अपरमेय संख्या है। जैसे मैंने रूट में लिख दिया 3, रूट में 2, रूट में 5, पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर रूट में ऐसी कोई संख्या है मतलब 4 है जिसका 2 निकल सकता है तो वो आपकी अपरमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। और एक नोट लिखो एक, कि पाई एक परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है।
पाई का वैल्यू है 22/7, वो प्रमेय पर पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये रियलिटी है। अब आएंगे, अब हम पढ़ेंगे सबके बाप मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सबके पापा होते हैं। वास्तविक संख्या ये सबके पापा होते हैं, मतलब इसमें सब ऐड कर दो, वास्तविक संख्या में सब ऐड कर दो, मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, सब मिला दो, ये सबके पापा। मतलब कोई भी संख्या हो सब मिला दो, मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर प्लस रेशनल नंबर्स प्लस अपरिमेय संख्याएं, सब मिला के रियल नंबर आएंगे हमारी, सब मिला के तब रियल नंबर आएंगे। और एक कंसेप्ट रह गया हमारा, उसे भी देख लो। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से व्यक्त करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, एन से पैसिव करेंगे हम, और होल नंबर्स को करेंगे हम डब्ल्यू से, होल नंबर इसको करेंगे डब्ल्यू से। और हमारे जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक, जिनका पूर्णांक होता है उसे हम करेंगे आई से, और परिमेय संख्या को करेंगे हम क्यू से, और जो रियल नंबर होंगे उन्हें हम करेंगे आर से। खत्म, अब देखना चालू होती है।